तो माता ने अभी प्रश्न किया कि अव्यक्त वाणी जो चलती है उसे बाप दादा की वाणी कहा जाता है। बाप दादा कहते हैं गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा की वाणी चली, उसे बाप दादा क्यों कहते हैं? क्या? हाँ, तो हम जानते हैं कि दादा बड़े भाई को कहा जाता है, हैं? कहते हैं दादागिरी दिखाता है। कोई राजा का बड़ा बच्चा होता है तो गद्दी का मालिक बनता है कि नहीं है? बनता है। तो जो गद्दी का मालिक बनेगा वो छोटे भाइयों के ऊपर दादागिरी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो दादागिरी दिखाता है, इसलिए उसका नाम दादा रखा। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है। उसका बड़े ते बड़ा पहले ते पहला पत्ता कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में है वो कौन है? ब्रह्मा वाला। वो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का पहले ते पहला बड़े ते बड़ा पत्ता बनने वाला है। तो हम मनुष्य आत्माओं के लिए हमारा उसके साथ जन्म जन्मांतर का कौन सा संबंध है? हम किस रूप में उसे देखें? वो हमारा कौन है? हैं? बड़ा भाई है। क्या है? हमारा बड़ा भाई है, मन दादा है। इसलिए कृष्ण की सूल है दादा। और षष्ठी रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है उसको जन्म देने वाला बीज बाप कौन है? कौन है? हैं? प्रजापिता। हाँ, राम बाप। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, षष्ठी का पहला पहला बच्चा। तो कृष्ण वाली आत्मा हुई दादा और राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश किया हुआ हो। क्या? राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश किया हुआ हो। बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है वो मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता है वो है हमारा बाप, बेहद का बाप है। क्या? आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। तो वो प्रैक्टिकल पार्टधारी इस दुनिया में है या नहीं है? है। तो गुलजार दादी के अंदर जब वाणी चलती है तो वाणी चलाने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण वाली दादा वाली आत्मा वाणी चलाती है। लेकिन वो किसकी याद में है? बाप की याद में है। बाप की याद में होने के कारण आपने जिन्होंने देखा है वो पार्ट वो समझते हैं कि उस समय गुलजार दादी की आंख दिखाई पड़ती है या कोई दूसरी आंख दिखाई पड़ती है? दूसरी दृष्टि दिखाई पड़ती है। और वो दूसरी दृष्टि जो है वो व्यक्त भाव में दिखाई पड़ती है या व्यक्त स्टेज में दिखाई पड़ती है? हैं? व्यक्त में दिखाई पड़ती है। अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है। जैसे गुरु नानक की अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है, महात्मा बुद्ध का चेहरा अव्यक्त दिखाई पड़ता है, क्राइस्ट का चेहरा अव्यक्त दिखाई पड़ता है। ऐसे देखने में आते हैं जैसे इस दुनिया में नहीं बैठे हैं, आंखें खुली हुए होते भी कहीं दूसरी दुनिया में है उनकी दृष्टि। ऐसे ही गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो वो आत्मा जो प्रवेश करती है वो किसकी याद में है? बाप की याद में है। इसलिए बाप दादा कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा जो बाप की याद में रहती है तो ब्रह्मा का तो बुद्धि में ज्योति बिंदु बैठा हुआ था, वो तो साकार में किसी को मानता ही था बाप।
था की बात क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में नहीं है वो आत्मा, अभी है। मैं शरीर छोड़ने के बाद माने तुम पास्ट को ही याद करते हो अभी तक, ब्रह्मा को तुम ब्रह्मा के पास्ट के रूप को अभी तक याद करते रहते। जब तक शरीर नहीं छोड़ा था तब आप पास्ट में ही क्यों याद कर रहे हैं उसे? आप त्रिमूर्ति सेवा आपको याद नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में आ रहा है। आप बात किसकी कर रहे हैं? हम तो ब्रह्मा को पूछ रहे हैं, जो उसको तो बुद्धि में बिंदु ही था जब तक शरीर नहीं छोड़ा। शरीर छोड़ने वो ब्रह्मा वाली आत्मा अभी नहीं है क्या? अब समझ रही है जब वो अच्छा, आप समझ में आपके आ गई, अभी तक समझ में नहीं आई। हाँ, अभी तक कंफ्यूज था। चलो कंफ्यूजन उड़ गया कि वो ब्रह्मा की सोल अभी भी पार्ट बजा रही है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही है, लेकिन अभी 2 रूपों में 3 रूपों में पार्ट बजा रही है। एक पार्ट तो बेसिक ब्राह्मण वालों को भी समझ में आ रहा है कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। दूसरा पार्ट वो है जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है। वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। माने उस आत्मा को अपने संपूर्ण आत्मा के स्वरूप की पहचान अभी नहीं हुई है, अधूरे स्वरूप की पहचान हुई है। वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है कि मैं तो कृष्ण बच्चा हूं, मैं कृष्ण का बाप प्रैक्टिकल में नहीं हूं। है ऐसा हो सकता है कि वही बाप हो वही बच्चा हो? है सत्युग में कृष्ण बच्चा होगा तो प्रैक्टिकल में उसका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये बात पक्की पक्की सदा काल के लिए कृष्ण की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रही है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। उस अधूरे चंद्रमा को भारत के लोग मानते हैं या मुसलमान ज्यादा मानते हैं? दूसरे धर्म के लोग अधूरे चंद्रमा को मानते हैं, क्योंकि अधूरे चंद्रमा से दूसरे धर्म की आत्माओं को उसकी गोद में बहुत प्यार मिला है। मिला है या नहीं मिला है? यज्ञ के आदि से ही जो बाप समान आत्माएं थी, राम बाप समान, वो तो छोड़ के चली गई, बाकी कौन से धर्म की रह गई? ब्राह्मणों की दुनिया में जो अधूरे ब्राह्मणों की आत्माएं थी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली, वो ब्रह्मा की गोद में पलती रही। तो जिनकी गोद में उन्होंने पालना ली है उसको याद नहीं करेंगी? है? तो दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं वो अधूरे चंद्रमा को ज्यादा मान्यता देती है। भारतवासी जो हैं वो पूर्णमासी के चंद्रमा को विशेष मान्यता देते हैं। माना कृष्ण वाली आत्मा अभी संपूर्ण नहीं है, अधूरा पार्ट बजा रही है, ज्ञान बुद्धि में पूरा एडवांस बुद्धि में बैठा नहीं है, इसलिए वो शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। वो भी एक पार्ट है, वर्तमान में प्रैक्टिकल में चल रहा है। वो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है, उस चंद्रभाल के द्वारा, या पढ़ा रही है? कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही, उसकी पढ़ाई चालू है। ये बात अगर बेसिक ब्राह्मणों के सामने बोलेंगे तो नाराज होंगे, इसलिए उनको तरीके से समझाना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई पढ़ रही है, वो पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उस आत्मा की बुद्धि में भी ये बात बैठ जाएगी कि मैं गीता का भगवान नहीं हूं। गीता का प्रैक्टिकल साकार में भगवान का पार्ट बजाने वाला सतयुग में जो मुझे जन्म देगा, कोई तो जन्म देगा, जो जन्म देगा वो ही स्वरूप गीता का प्रैक्टिकल में साकार में भगवान का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है अभी। तो ये पार्ट दूसरा हुआ। तीसरा पार्ट वो है जो महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। क्या वो तमो प्रधानता का पार्ट है या सतो प्रधानता, रजो प्रधानता का पार्ट है?
एकदम तमो प्रधानता का पार्ट। असुर संहारणी का पार्ट है। हाँ बोलो। बोलता है और